हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ द टीचर। तो आज था संडे, जिसका हम टीचर्स को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है कि बस वो संडे आए, एक दिन मिले जहाँ हम रेस्ट कर सके या अपना जो भी पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर सके। तो आज जस्ट मैं निकल चुकी थी संबलपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं संबलपुर की हूँ नहीं, बस आई एम डूइंग माई जॉब हियर। तो संबलपुर सिटी ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के गवर्नमेंट यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ध्यान देते हैं। आप यहाँ की दीवारें भी देखेंगे तो बहुत ही कलरफुल मिलेगी, सारी दीवारों पे एक अलग सा ट्रेडिशन आपको दिखेगा। तो मैं बस पहुँच चुकी थी अपने डेस्टिनेशन पे। ये है एक शिव टेम्पल जो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, और ये काफ़ी हिल टॉप पे है और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जर्नी। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बूढ़ा राजा टेम्पल। तो ये जस्ट स्टार्टिंग है और धीरे धीरे इसे बहुत ऊपर जाना पड़ता है, पूरे हिल टॉप पे ये है। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो रास्ता एक्चुअली कार या बाइक के लिए है। अगर आप कार या बाइक से आते हैं तो ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है, जो सीधा आपको टेम्पल तक पहुंचाती है। इसके अलावा एक रास्ता है जहाँ पे स्टेयर्स है, जो सीढ़ी वाले रास्ते हैं, जहाँ पे 108 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और वो भी आपको सीधा टेम्पल तक पहुँचाएगी। तो रास्ते के बीच में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला, तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ पे जाके देखा जाए क्या है। तो वो एक शैडो टाइप का वहाँ पे कुछ बना था, जहाँ पे बहुत सारे भगवान के फोटोज़ लगे हुए थे। तो शायद यहाँ पे कोई बैठ के ध्यान करते होंगे, या शायद मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा। अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ जा ही रही थी और फिर मैं सोच रही थी कि सिटी के बीचों बीच इस तरीके से माउंटेन के बीच में से रास्ता बनाना, फिर एक टेम्पल बनाना, विच वॉज क्वाइट अमेजिंग। और हमारे इंडिया में इस तरीके के अमेजिंग चीज़ें भरी पड़ी है, जस्ट हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही सुंदर से एक रास्ता दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और जिसे हम लोग घूमते हुए जा रहे थे। और यहाँ हम पहुँच जाते हैं मंदिर। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा कुंड सा दिखता है, तो यहाँ पे मैं पास जाके जस्ट देखने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे है क्या। तो ये कुंड जैसा कुछ दिख रहा था यहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, अगर लोकल पीपल के हिसाब से हम लोग बात करें तो ये टेम्पल आपके 600 से 700 साल पुरानी है, जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस राजा जो थे छत्रसाल, उनके द्वारा बनाया गया है। राजा छत्रसाल आपके जो है वो चौहान डायनेस्टी के 7वें रूलर थे। फिर यहाँ पे मैं मंदिर घूम रही थी तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे नाग मिले थे जो इस तरीके से रखे हुए थे। शायद हमारे घर में भी जब हम लोग पूजा करते हैं और फिर वो मूर्ति में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो जाके हम लोग इस तरीके से पेड़ों के पीछे रख देते हैं, वही था शायद। फिर यहाँ पे हम एंटर्ड करते हैं मंदिर के मेन प्रमाइसेस में, और यहाँ आते के साथ ही हमें मिलती है यहाँ पे काली माँ की एक मूर्ति। तो और आगे बढ़ते हैं जब, तो यहाँ पे मिलते हैं हमारे शिव शंभू की सवारी नंदी जी। फिर हम लोग और आगे जाते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं बजरंगबली, जो कि सबके फेवरेट है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर मैं आगे जाती हूँ और यहाँ पे मिलते हैं हमारे भोलेनाथ, जिनका नाम यहाँ पे जो बूढ़ा राजा के रूप में यहाँ पे इन्हें दिखाया गया है। और मैं यहाँ बस मंदिर में माथा टेकती हूँ और धन्यवाद करती हूँ अपने लाइफ की। जो भी दिया है आपने बहुत दिया है, बस अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम पे बनाए रखिएगा, और आपके आशीर्वाद के साथ जो भी होगा अच्छा होगा। जो भी चैलेंजेस आएंगे उसे पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी छोटी छोटी देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी थी। तो हमारे इंडियन के, हमारे कल्चर की यही खासियत है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हमारे भोलेनाथ जी की सवारी थे। कहा जाता है इनके कान में अगर कुछ बोलो तो मैं से सीधा शिव जी तक पहुँचा देते हैं। तो पता नहीं क्या सच्चाई है कि मानने वाली बातें हैं, जो भी है करते हैं तो अच्छा लगता है। और ये हैं हमारे शिव जी, बूढ़ा राजा के रूप में इनको यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये थे मंदिर के पुजारी जो अभी मंदिर की सफाई कर रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही विशालकाय लायन था, जो कि हमारे माता रानी की सवारी है। तो बहुत विशाल का इनका मूर्ति था और बहुत अच्छा लग रहा था देख के इन्हें।
और यहाँ पे बहुत ही विशाल मूर्ति थी बजरंग बली की, और इनके सीने में इस तरीके से जो श्री राम लिखा था, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। मैं सलाम करती हूँ उस आर्टिस्ट को जितने इतने बारीकियों पे काम करके इतना अच्छा बनाया। फिर हम लोग उस स्टेयर से जा रहे थे वापस, तो वापस जाते जाते मुझे रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें मिली, तो मैं सोची चलो इन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो ये एक बनाया गया था, एक बहुत ही अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्या भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर और नीचे आते हैं तो ये एक डायनासोर जैसा कुछ देखने को मिलता है, जिसके भी बहुत अच्छे तरीके से इसे कलर किया गया था और काफ़ी ओरिजिनल भी लग रहा था ये। तो ये है स्टेयर्स, 108 स्टेयर्स, जिसको आप चढ़ के ऊपर जा सकते हैं इस मंदिर में। फिर मैं और नीचे जाती हूँ तो यहाँ पे मुझे और एक कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं इसे बस देखने की कोशिश कर रही थी, ये है क्या, जो कि टूट चुकी थी थोड़ी, इसे बनाया गया था, अच्छा लग रहा था। फिर ये तो ये हो गई थी मेरे आज की जर्नी पूरी, और काफ़ी अच्छा दिन गया मेरा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना संडे स्पेंड किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एवरीबॉडी, जय श्री कृष्णा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज़।